हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस ड्राइवर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंजन पार्ट्स से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बता दें कि जो अपना दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो एग्ज़ाम है उसका हम लोग जो क्लास देख रहे हैं वो टीपीपी रूल पे देख रहे हैं। टीपीपी इजकल टू एस रूल पे। ये क्या है? तो ये है, जैसे टी है, टी का मतलब पहले हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं। जैसे पहले इंजन क्या है वो हम लोग बताते हैं, उसके बाद इंजन को ये भी बताते हैं वीडियो के माध्यम से जो प्रैक्टिकल में वो कैसे चलता है। तो उस ये पी का मतलब है कि प्रैक्टिकल व्यू में दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। ओके, उसके बाद ये पी का मतलब है प्रैक्टिस, यानी कि अब हम लोग प्रैक्टिस, जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये तीनों चीज कर लीजिएगा ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि टीपीपी इजकल टू एस, पहले थ्योरी देखते हैं, उसके बाद उसी का हम प्रैक्टिकल व्यू देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी देख चुके थे। क्या था क्वेश्चन? पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को जाना जा सकता है, तो कैसे जा सकता है? तो इसका आंसर हम लोग देखे थे डी द्वारा, यानी कि पेट्रोल इंजन में क्या स्पार्क प्लग लगा रहता है ना, स्पार्क प्लग द्वारा जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, उसका आंसर यह है, पहला दर्शन में इंजन का, एक पेट्रोल इंजन का स्पार्क प्लग द्वारा पहचाना जा सकता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का उपयोग ईंधन जलाने के लिए किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज्यादा क्यों होती है? तो ये क्यों होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। और देखिए, ये सब हम लोग थ्योरी क्लास में देख चुके हैं, एकदम झमाझम वाले फील लेके। तो वहाँ आप लोग जाके देख सकते हैं। और वो कहाँ मिलेगा? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है इंजन पार्ट्स वाला, उसमें आपका पूरा जो डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल समझाया है ना, उसमें पूरा ये बताए हैं जो डीजल इंजन काम कैसे करता है, ज़्यादा कंपन कैसे करता है। ओके, तो वो सब देखे हैं। उसके बाद इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है सिलेंडरों की अधिकता अधिकता के कारण। ऑप्शन बी क्या बोला है? दाब की अधिकता के कारण। सी क्या बोला है? दाब की अधिकता के कारण। और डी क्या बोला है? गैसों की अधिकता के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहले क्वेश्चन समझिए क्या पूछा। डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन, यानी कि जो कंपन है, आप लोग भी फील किए होंगे। क्या फील किए होंगे? ये फील किए होंगे कि जब पेट्रोल इंजन में बैठते होंगे तो जरा कंपन, मतलब गाड़ी का जो आवाज ज्यादा नहीं आ रहा है, आता है किसमें? पेट्रोल इंजन में। लेकिन वह डीजल इंजन में ज्यादा क्यों आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई, यानी कि दाब की अधिकता के कारण। दाब यानी प्रेशर की अधिकता के कारण। क्यों क्यों क्यों? तो वो देखते हैं हम लोग। देखिए, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात अधिक होता है, ये हम आप लोगों को थ्योरी क्लास में बताए थे। क्यों संपीड़न अनुपात, यानी कि कंप्रेशन का जो रेशियो रहता है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कंप्रेशन रेशियो। ओके, तो कंप्रेशन रेशियो अधिक रहता है। क्यों अधिक रहता है? क्योंकि उसमें पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि स्पार्क इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल, ईंधन को जलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिना स्पार्क को जलाया जाता है। कैसे? जो हम एग्जाम्पल दिए थे कि हवा में कैसे आग लगाया जाता है, यानी डीजल इंजन में हवा को लेके ही ना हवा को कंप्रेस करते हैं, और हवा को ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर पे पहुंचा देते हैं कि उस पर अगर हम डीजल का स्प्रे करते हैं तो वो स्वतः, यानी कि खुद जलने लगता है। ओके, तो इसलिए इसका जो डिस्टेंस रहता है सिलेंडर का, वो बढ़ाया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है? ताकि जो पिस्टन है ऊपर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे। उसके कारण क्या होगा, इसमें दबाव और ताप, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर अधिक होगा। इतना अधिक होगा कि उस पर अगर नोजल के द्वारा हम डीजल को स्प्रे कराते हैं ना, तो वो खुद जलना शुरू हो जाता है, जिससे हमें पावर मिलता है, यानी कि पावर स्ट्रोक में। और ये सब हम आप लोगों को बताए हैं, जैसे 4 स्ट्रोक इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल बताए थे, उसमें बताए थे ना कि ये पावर कैसे मिलता है पावर स्ट्रोक में। ओके, तो वो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। ये देखते हैं डिटेल में। डीजल इंजन का यानी कंप्रेसर रेशियो रहता है वो अधिक होता है, तथा पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसमें चिंगारी, यानी कि जो मामा कौन रहते हैं, स्पार्क प्लग, वो मामा का काम ही करते हैं ना। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा है, इसका जो रेशियो कम रहता है, डिस्टेंस कम रहता है,
माहौल बस हल्का गर्म हुआ और मामा क्या काम करते हैं, चिंगारी छोड़ देते हैं। जैसे ही चिंगारी छोड़ते हैं ना, यहाँ पे मतलब ये क्या महाभारत क्यों हुआ था, महाभारत में शकुनी मामा क्या चिंगारी ही जाके छोड़ रहे थे ना, तो सेम काम यहाँ स्पार्क प्लग करता है। क्या करता है कि जो माहौल गर्म रहता है कंप्रेसर के बाद, तो वो हल्का चिंगारी देता है और वो जो उसके अंदर ईंधन रहता है वो स्वतः जल उठता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। डीजल इंजन में संपीड़न के दौरान गैस का दबाव अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा दूर में इसको कंप्रेस करते हैं। ओके, पिस्टन को जैसे देखिए ऐसे किया जाता है, कैसे? ऐसे। ये देखिए टीडीसी है और बीडीसी, बॉटम डीड सेंटर और टॉप डीड सेंटर। यहाँ से यहाँ तक अगर पिस्टन जाएगा टीडीसी तक, अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, इतना दूर मान लीजिए फैला हुआ पूरा में गैस है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इतना में ही फैलाते हैं, कम दूरी में, इतना जो दूरी दिख रहा है इतना में। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक रूम में 100 लोगों को रखे हुए हैं और उसके एक पार्ट रूम में ही 100 आदमी के बैठा दीजिएगा, तो क्या होगा, वहां पे दबाव ज़्यादा आ जाएगा। ज़्यादा यार इतना आदमी फैल गया है, वहां क्या होगा, प्रेशर टेम्परेचर सब बढ़ जाएगा, यानी कि वहां आदमी बोलने लगेंगे जे कैसे एडजस्ट होगा। ओके, तो सेम इसी तरह है, यहाँ पे टीडीसी बीडीसी तक भरा हुआ है, लेकिन अगर टीडीसी तक ही उतना ही फ्यूल को हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा ना। चलिए देखते हैं उसके बाद। इसलिए पेट्रोल इंजन की अपेक्षा डीजल इंजन में कंपन अधिक होता है, और जितना माहौल ज़्यादा गर्म होगा उतना क्या होगा, मतलब अगर मान लीजिए कोई रूम में 100 आदमी वाला एग्जाम्पल लिए, बड़ा रूम है, बड़ा रूम से आप उसको छोटा रूम में 100 आदमी को शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, छोटा रूम में जाने के बाद वहाँ का माहौल गर्म हो जाता है ना। यार यार इतना छोटा रूम है, इसमें 100 आदमी कैसे एडजस्ट होगा। ओके, तो सेम मतलब सिचुएशन यहाँ भी समझिए। उसके बाद देखिए क्या है। ओहो हो, आईसी इंजन का क्या तात्पर्य है, तो ये हम लोग देखे भी थे। कहाँ देखे थे, कहाँ देखे थे, तो पिछला जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे उसमें हम लोग देखे थे। तो इसका आंसर क्या होगा, आंतरिक दहन इंजन। ओके, तो इसका बी हो जाएगा, अंतः दहन इंजन भी इसको बोलते हैं। देखिए जो पंचायत वाला सीन है ना, जो देख रहे हैं विनोद, कैसे इंग्लिश बोल बोल के मतलब फंसाया जा रहा है। तो कैसे फंसाया जाता है, इंटरनल कंबशन इंजन को हम बोल देंगे कि आंतरिक दहन इंजन है। आंतरिक दहन इंजन यहाँ पे कहीं है नहीं ना, दिख रहा है। आप लोग आंतरिक दहन में ये मार के आ जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। लेकिन दहन ये इससे रिलेटेड अंतः दहन इंजन, तो ये हो जाएगा। यानी ये समझ लीजिए, ये परिभाषा कंफर्म कर लीजिए कि इंटरनल कंबशन इंजन उसको बोलते हैं जिसके जो दहन का प्रक्रिया है ना वो सिलेंडर के अंदर होता है। ओके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दहन का प्रक्रिया। इसमें दहन आ रहा है, जैसे आंतरिक संयोजन इंजन है, तो इसमें कहीं दहन का शब्द आ रहा है नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा ना। लेकिन आंतरिक आंतरिक याद करके जाते तो क्या गलत मार के आ जाते ना। तो इसलिए परिभाषा सही से समझिए, आंतरिक दहन इंजन यानी कि उसमें अंतर दहन इंजन यानी कि अंदर ही हो रहा है ना, तो वो भी सही होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लुब्रिकेंट। ओहो हो, लुब्रिकेंट वाला भी क्वेश्चन आ गया क्या, ये से देखते हैं। लुब्रिकेंट के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार है, तो कौन से प्रकार है ये देखते हैं। तो ऑप्शन बोल रहा है, ए में तरल, बी में पेस्ट, सी में ठोस मिश्रित और डी में सभी। तो आप लोग लुब्रिकेंट जैसे ही मन में आया होगा ना, तो आप लोग आंसर दिए होंगे, और वो आंसर हम बता रहे हैं गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि वो तरल होता है, यानी लुब्रिकेंट कहने का मतलब सर हम समझ गए मोबिल ही ना, मोबिल नहीं होता है। लुब्रिकेंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, वो ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, पेस्ट अवस्था में भी पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। फिर आप हमें बोलिएगा सर सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, जे देखिए आप ऐसा मत पढ़ाइए, नहीं तो अभी हम अनसब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को भी अनलाइक करेंगे। क्यों भाई क्यों, देखते हैं। देखिए लुब्रिकेंट है जो, पहले ये तो देख लीजिए क्या है, लुब्रिकेंट के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कौन कौन से, ठोस, अर्ध ठोस तथा तरल। ये क्या है, तो देखिए ठोस क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। जो ग्रेफाइट ऐसा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जो ठोस अवस्था में, वो भी लुब्रिकेंट का काम करता है। ओके, और उसके बाद अर्ध ठोस, जैसे बहुत सारे लोग ये नहीं देखे होंगे, ठोस जो अवस्था वाले ग्रेफाइट लुब्रिकेंट नहीं देखे होंगे, लेकिन ये जो दोनों है ये जरूर देखे होंगे। कौन कौन सा, अर्ध ठोस और तरल। कहाँ देखे होंगे, तो ग्रीस, जिसको हम लोग, ग्रीस को आप लोग लिक्विड बोलिएगा क्या, नहीं, वो अर्ध ठोस है, ठोस भी नहीं है, अर्ध ठोस यानी कि सेमी सेमी सॉलिड है। ओके, तो सेमी सॉलिड कहने का मतलब ग्रीस होता है, जो कि चिपचिपा होता है ना ग्रीस। ग्रीस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है बताइए, जैसे थ्रेसर वगैरह में ग्रीस इस्तेमाल किया जाता है। क्यों,
क्योंकि देखिए वहाँ पे धूलकण ज़्यादा उड़ता है, तो धूलकण ज़्यादा उड़ता है तो धूलकण से बचने के लिए ये जो अर्ध ठोस है, सेमी सॉलिड है, इससे बेस्ट लुब्रिकेंट कोई है ही नहीं। वहाँ पे आप लोग जाके तरल लुब्रिकेंट यूज कीजिएगा तो क्या होगा, गर्द आएगा, वो जो मोबिल है उस पर जाके बैठ जाएगा, तो वो सही से काम नहीं करेगा। ओके, और वही मोबिल कहाँ पे, तो वो देखिए क्रैंक केस में क्या, क्रैंक केस में क्या मोबिल ही डाला जाता है ना, बाइक वगैरह में घर्षण वगैरह कम करने के लिए मोबिल डाला जाता है, तो वहाँ पे तरल जो लुब्रिकेंट है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग लुब्रिकेशन ऑयल बोलते हैं। लुब्रिकेशन ऑयल बोलेगा ना तब मोबिल आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन देखिए कैसे फंसाया जाता है, फिर वही वाला बात आ गया, देख रहा है ना विनोद कैसे फंसाया जा रहा है इंग्लिश में बोल के। देखिए लुब्रिकेंट के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार, लुब्रिकेंट ऑयल नहीं ना बोला है, केवल ये पूछा है जो लुब्रिकेंट के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार है, तो कौन कौन सा होगा, तरल, पेस्ट यानी कि सेमी सॉलिड, और ठोस मिश्रित भी होगा। ओके, और एग्जाम्पल भी देख लिए, ठोस में क्या होगा, ग्रेफाइड हो जाएगा, और सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस में क्या होगा, ग्रीस होगा, और तरल में क्या होगा, लुब्रिकेंट ऑयल, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिल बोलते हैं, तो वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। ओहो, आंसर देखिए इसका, सबसे पहले ऑप्शन हम लोग देखें, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, तो डीआरडीओ मैकेनिक डीजल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और यही क्वेश्चन सेम आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो रिटन एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ए क्या बोल रहा है, इसका निम्न घनत्व होता है, बी क्या बोला है, उच्च विशिष्ट घनत्व होता है, सी क्या बोला है, निम्न क्वथनांक होता है, और डी क्या बोला, आसानी से उपलब्धता। क्या मतलब जल है तो आसानी से मिल जाता है तो इसलिए इस्तेमाल कर देंगे क्या, नहीं ऐसा बात नहीं है। देखते हैं क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि उच्च विशिष्ट घनत्व। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं, देखिए बी है ना आंसर, बी क्या है बोल रहा है, देखिए गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग जल के उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण किया जाता है। क्यों, जो उच्च विशिष्ट घनत्व रहता है ना उसके कारण किया जाता है। देखते हैं क्या है, रेडिएटर का प्रयोग इंजन को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। रेडिएटर प्रायः पीतल के बनाए जाते हैं, देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन है और कितना इससे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो बताइए जो रेडिएटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, इंजन को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन ये भी पूछ देगा, जो बताइए रेडिएटर किस धातु के बने होते हैं, तो किस धातु के, पीतल के बनाए जाते हैं, किसके, पीतल के बनाए जाते हैं। ओके, देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन और 3 फायदा, यानी कि वही एक ही टाइम में दोहरा मजा ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लच का कार्य है, क्या कार्य है, तो ये देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, इंजन में गियर बॉक्स को संबंध जोड़ना, उसके बाद बी क्या बोला है, इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना, सी क्या बोला, इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना व जोड़ना, और डी क्या बोला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे, जो सी हो जाएगा। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि क्लच का क्या काम रहता है, जैसे इंजन तो हमेशा चलता रहता है ना, उसको एंगेज, और जो इंजन और गियर बॉक्स रहता है उसके बीच के पावर को, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, पावर को जो एंगेज और डिसएंगेज, यानी देहाती भाषा में समझ लीजिए, जो पावर है वो रोटेट करता है, यानी कि जो यहाँ जैसे देखिए पूरा समझिए, डिटेल में ही समझिए इसको। जैसे इंजन है, इंजन में यहाँ पिस्टन है, पिस्टन में क्या, कनेक्टिंग रॉड लगा रहता है, कनेक्टिंग रॉड किससे, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है, और ये क्या करता है, 360 डिग्री रोटेट करता है, इस कारण इस पे शाफ्ट रहता है, ये भी रोटेट करता है। यहाँ पे क्लच रहता है और यहाँ पे गियर बॉक्स रहता है। तो ये जो क्लच है ना, क्लच का क्या काम है, जो बीच में जैसे कब इसको गियर चेंज करने वक्त, अगर मान लीजिए गियर चेंज कर रहे हैं, इंजन चल रहा है, उसी टाइम अगर गियर चेंज कर दीजिएगा तो पूरा गियर उखाड़ देगा ना, इसलिए क्या किया जाता है, इसको जो रोटेट करता है उसको ये डिसएंगेज और एंगेज, यानी कि तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। यानी कि ये हम लोगों को क्लच लेते हैं, यानी कि क्लच लेने पर क्या होता है कि ये डिसएंगेज कर देता है, यानी कि गाड़ी फ्री हो जाता है, केवल इंजन चलते रहता है, रोटेट यही वाला पार्ट करता है, जो पार्ट 1 ये मान लीजिए, पार्ट 2 इसे मान लीजिए, पार्ट 1 ही रोटेट करेगा। लेकिन अगर एंगेज हो जाता है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों जुट जाता है। जैसे ये देखिए दोनों शाफ्ट है 1 और 2, तो दोनों अगर जुट जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा,
एंगेज हो जाएगा। अगर दोनों अगर अलग अलग हो गए ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसएंगेज बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश में आपको मतलब वो नहीं किया जाएगा कि वो देख रहा है ना विनोद कैसे इंग्लिश बोल के फंसाया जा रहा है, वैसा नहीं फंसाया जाएगा। यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकल व्यू में आपको बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लच का कार्य इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना व जोड़ना है, जो ऑप्शन सी था। क्लच घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। कैसे कैसे वो देखते हैं। क्लच वह युक्ति है, वह डिवाइस है जिसका प्रयोग ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से एंगेज और डिसएंगेज करने में होता है, जो हम बताए हैं। एंगेज और डिसएंगेज करने में क्लच का काम किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए अतः अंत दहन इंजन रही है। अतः इंजन का ट्रांसमिशन के बीच में क्लच होता है, वही जो हम बताए थे, जैसे गियर सिस्टम और इंजन का जो क्या क्रैंक शाफ्ट रहता है उसके बीच में क्या रहता है, क्लच सेट रहता है। उसके बाद देखते हैं क्या है। जब क्लच एंगेज होता है तब इंजन से पावर पिछले पहिया तक ट्रांसमिशन सिस्टम से होकर प्रभावित होता है, वही गियर तक पहुंचता है। और जब क्लच डिसएंगेज होता है तो वही पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला जो बताए थे ना, वही है, सेम है। यानी कि एंगेज होता है तो इस दोनों जुड़ा रहता है, अगर डिसएंगेज हो जाता है तो ये दोनों हटा दिया जाता है। यानी यही रोटेट करेगा, जो नाचता है वो जो शाफ्ट नाचता है, केवल जो शाफ्ट 1 है वही नाचेगा, दूसरा नहीं। और एंगेज होगा तो दोनों नाचेगा। ओके, तो वही बोल है। गाड़ी रोकते समय तथा इंजन को आइडलिंग पर चलाते समय क्लच का डिसएंगेज किया जाता है। गाड़ी चलाते समय इंजन को इंगेज रखा जाता है। यानी कि गाड़ी कब चलेगा, जब दोनों शाफ्ट 1 और जो शाफ्ट 2 है वो दोनों क्या एंगेज रहेगा तब ना गाड़ी चलेगा। अगर डिसएंगेज, अगर मान लीजिए क्लच पकड़ के तब चाहिएगा गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल की बात कर ले तो चलेगा नहीं ना, चलेगा। तो सेम वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद देखते हैं। क्लच के मुख्यतः निम्नलिखित भाग होते हैं, कौन कौन सा। ड्राइविंग मेंबर, ड्राइविंग और जैसे ड्राइविंग और ड्रिवेन होता है। ड्राइविंग DRIVIN, एक DRIVEN होता है, ड्राइविंग और ड्रिवेन। ओके, तो ये हम क्लच का जो इंजन पार्ट्स वाला है ना उसमें हम बता चुके हैं, तो वहां जाके आप लोग देख सकते हैं पूरा। इसमें ड्राइविंग और ड्रिवेन वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग आपको अच्छे से बताए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके जो तीनों पार्ट है ना, इस पर डिटेल में लगभग 5-5 मिनट का डिटेल मतलब चला है, तो वहाँ पे आप लोग क्लास जाके वो देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं। गाड़ी का वास्तव में वजन उठाती है, क्या उठाती है, तो देखते हैं। ए में टायर बोल रहा है, बी में ट्यूब बोल रहा है, ट्यूब में भरी हवा सी में बोला है, और डी में क्या बोला है, बायर स्कोप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि देखिए अगर गाड़ी में हवा पंचर हो जाता है तो गाड़ी आप कहीं ले जाते हैं, नहीं ना ले जाते हैं। तो मेन जो वेट कौन, जो गाड़ी के ट्यूब के अंदर जो हवा भरा रहता है वही लोड, पूरा गाड़ी का लोड उसी पे आता है ना, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए गाड़ी का वास्तव में ट्यूब में भरी हवा गाड़ी के संपूर्ण भाग को उठाती है, बात सही है, बिल्कुल सही है। ये तो प्रैक्टिकल देखने वाली चीज है। उसके बाद देखते हैं। ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं, तो ऑटोमोबाइल सामान्यतः किस मेटल के बने होते हैं ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, कास्ट आयरन के, बी क्या बोला है, एलॉय स्टील के, सी क्या बोला है, माइल्ड स्टील के, और डी क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा होगा। क्या होगा, कास्ट आयरन का। और ये देखिए हम कम्युनिटी पोस्ट में भी डाले थे ये जो क्वेश्चन है ना, तो इसका बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो सही आंसर दिए थे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो गलत दिए थे, तो वो यहाँ देख सकते हैं। जो किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं वो हम लोग देखते हैं। ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः कास्ट आयरन के बने होते हैं क्योंकि इसमें प्रतिरोध सहन करने की क्षमता अधिक होती है। कास्ट आयरन में आयरन, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस, सल्फर आदि पाए जाते हैं। यानी जो प्रतिरोध क्षमता होता है ना, जो सहन करने का, जो जैसे कितना भी आप प्रेशर दे दीजिए। दो तरह के आदमी होते हैं, एक आदमी वैसा होता है जिसको कितना भी प्रेशर दे दीजिए वो सह लेगा, लेकिन दूसरा ऐसे आदमी होते हैं जो जिनको अगर प्रेशर दीजिएगा वो सह नहीं पाते हैं, वो प्रेशराइज हो जाते हैं। ओके, तो सेम यहाँ पे ये कंडीशन है कि जो कास्ट आयरन है वो प्रेशराइज होता है, जितना भी इसके अंदर प्रतिरोध आता है ना वो सहने का मतलब 100% तो नहीं, लेकिन और मेटर के अपेक्षा ये जो सहने की क्षमता है इसमें अधिक होती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है।
निम्न में से कौन सा इंजन का भाग नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार VVI है, हर एक सेट में पूछे ही जाएंगे। ओके, देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं। क्लच, बी में क्या बोला है? पिस्टन, सी क्या बोला है? क्रैंक शाफ्ट, और डी क्या? वाल्व। तो इंजन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, जिस दिन क्वेश्चन समझ लीजिएगा ना, आंसर यूं उड़ा दीजिएगा, हवा में उड़ा दीजिएगा। कैसे? तो ये देखते हैं, इंजन में क्या लगा रहता है? मान लीजिए ये सिलेंडर है, जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पे वॉल्व लगा रहता है, तो वॉल्व तो इंजन का ही पार्ट हो गया। यहाँ पे पिस्टन लगा रहता है, ये भी इंजन का पार्ट ही हो गया। उसके बाद कनेक्टिंग रॉड लगा रहता है, उसके बाद क्रैंक शाफ्ट लगा रहता है, यहाँ पे रहता है ना जो रोटेट करता है 360 डिग्री में, यानी कि पिस्टन भी हो गया, वॉल्व भी हो गया, क्रैंक शाफ्ट, तो ये भी क्या हो गया? इंजन का पार्ट हो गया। लेकिन ये देख लीजिए कि जो शाफ्ट से जो निकल के, और शाफ्ट जो क्लच से जुड़ा रहता है, वो इंजन से एक्सटर्नल पार्ट में, यानी कि इंजन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लच है जो इंजन से बाहर में, इंजन का पार्ट है जो क्या है? पावर देना। पावर यानी कि इंजन किस पर्पज से चलाते हैं कि जो रोटेटिंग जो मैकेनिकल वर्क है वो हमें, यानी चक्का नाचे सेम तरह से, तो शाफ्ट नाच गया यानी इंजन का वर्क मिल गया। उसके बाद हम उस पावर को कैसे यूज करते हैं, तो वो जो सामने वाले की चाहत के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए गियर बॉक्स लगा के, और यहाँ पे अगर डिफरेंशियल लगा के, क्या सिंपल भाषा में समझ लीजिए, देखिए पूरा दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए, सिलेंडर है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है, और ये यहाँ पे शाफ्ट लगा है। यहाँ पे अगर आप लोग क्या कीजिएगा, क्लच लगा के, गियर बॉक्स लगा के, उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह लगा के, और डिफरेंशियल लगा के अगर दोनों साइड चक्का लगा देते हैं, तो क्या होगा? ये गाड़ी बन गया। लेकिन ये समझ लीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए इंजन है, इंजन से चल रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट शाफ्ट से रोटेटिंग, यानी कि ये जो क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट कर रहा है, नाच रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर, डायनेमो लगा देंगे, तो यहाँ क्या इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा ना। तो यही है जो सामने वाले की चाहत क्या है इंजन से लेने का, इंजन देने के लिए तैयार है। जैसे जनरेटर, क्या है? जनरेटर में भी इंजन ही लगा रहता है ना, केवल उसमें क्या डायनेमो लगा के उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। और वही फिर क्या हो गया, ऑटोमोबाइल यानी कार, क्या है? कार में भी इंजन लगा रहता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिकल वर्क, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट समझ आइए, इंपॉर्टेंट कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कहाँ मिलेगा? तो शशि ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। ओके, तो देखिए ये क्लास देख लीजिएगा ना, तो कहते हैं जी ऐसा क्लास कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए इसका आंसर भी देख लीजिए, क्लच इंजन का वह भाग नहीं है, यानी कि क्लच इंजन का भाग नहीं है, यह इंजन से बाहर लगा होता है। जो दिखाई है फिगर के माध्यम से, देखिए इधर है ना, तो इंजन ये क्लच यहाँ पे लगा रहता है, यानी कि इंजन से बाहर लगा रहता है। ओके, उसके बाद देखिए, जो इंजन को ऑपरेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है। ऑपरेट, अगर मान लीजिए गियर चेंज करना है, इंजन बंद बंद करके गियर चेंज नहीं ना कीजिएगा, एक बार क्लच लेते हैं और गियर चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री डिसएंगेज कर देते हैं, इंजन को फ्री छोड़ देते हैं। इंजन तो चल ही रहा है, लेकिन बस उसका जो पावर है वो गियर तक नहीं पहुंचने देते हैं। उसके बाद देखिए, इसको गाड़ी में ट्रांसमिशन सिस्टम तथा इंजन के बीच लगाया जाता है। बिल्कुल सही है, गाड़ी में गियर बॉक्स और जो क्रैंक शाफ्ट है उसके बीच लगाया जाता है। क्लच का प्रयोग इंजन के पावर को एंगेज और डिसएंगेज करने में किया जाता है। देख रहा है ना, मतलब कैसे क्वेश्चन को मतलब बार बार घुमाया जा रहा है। क्लच पर ये कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये क्लच का क्या कार्य है, इसमें पूरा डिटेल हम बताए थे। इसी डिटेल से नहीं सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इनमें से कौन सा इंजन का पार्ट नहीं है, अगर डिटेल में नहीं समझिएगा तो ये भी समझ लीजिएगा, जरे सर जो इंजन मतलब क्लच भी क्या है? इंजन का पार्ट है। ये समझ लीजिएगा। डी ऑप्शन मार के आ जाए, वाल्व इंजन का पार्ट नहीं हो सकता है, लेकिन गलत हो जाएगा। ओके, तो 1 नंबर जाएगा, और सिलेक्शन यही 1 नंबर से चुकता है। उसके बाद देखते हैं, मोटर गाड़ी में स्पार्क प्लग कब स्पार्क करता है? ओहो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये हम जब पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल बता रहे थे ना, उसमें भी बताए थे कि ये मामा अपना काम कब करते हैं। मामा किसको बोलते हैं? स्पार्क प्लग को। और ये कब करते हैं? जब माहौल गर्म रहता है। माहौल कब गर्म रहता है? तो देखिए, इंजन में तो पहले सक्शन होता है, सक्शन होने के बाद वो पिस्टन क्या BDC तक पहुंचता है, उसके बाद TDC होता है। लेकिन जैसे ही कंप्रेस करते हैं ना, पिस्टन ऊपर मूव करता है, और क्या एयर और फ्यूल के मिक्सर को इतना मतलब कम दूर में ही कंप्रेस कर देता है, यानी कि दबाव बना देता है। यहाँ का माहौल गर्म जैसे ही रहता है ना, मामा अपना काम करते हैं। जब माहौल गर्म है, अगर अब चिंगारी मारेंगे ना, तो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे आग लग जाएगा, यानी कि ब्लास्ट होगा। तो सेम काम यहाँ पे मामा करते हैं, चिंगारी मारते हैं। तो इसका ऑप्शन देख रहे हैं कैसे क्या क्या बोल रहा है।
कंप्रेसर अवघात के अंत में, उसके बाद पावर अवघात के अंत में, एग्जॉस्ट अवघात के अंत में, और डी डी क्या बोला है, चूसन अवघात के अंत में। तो देखिए सबसे पहले इसका इंग्लिश है, चूसन मतलब सक्शन होता है, यानी कि जो क्या होता है कि ये सक करता है, यानी कि एयर और फ्यूल का मिक्सर को वो सक करता है। लेकिन कंप्रेसर उसके बाद क्या कंप्रेस करता है, और कंप्रेस के अंत में ना, यानी कि कंप्रेस होकर टीडीसी पे पिस्टन पहुंच जाता है, उसके बाद न जो स्पार्क प्लग जो मामा है अपना काम करते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आगरा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं डिटेल में। मोटर गाड़ी में स्पार्क प्लग कंप्रेसर अवघात, यानी कंप्रेसर अवघात का जो इंग्लिश शब्द है वो क्या है, स्ट्रोक, यानी कंप्रेसर स्ट्रोक के अंत में करता है। क्यों अंत में, क्योंकि कंप्रेशन बीडीसी से शुरू होता है और टीडीसी तक जाता है। जब पिस्टन टीडीसी तक पहुंच जाता है ना, और यहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तब मामा अपना काम गर्म माहौल देख के करते हैं। ओके, तो यही है। ओके, देखते हैं उसके बाद क्या है। कंप्रेसर स्ट्रोक में सिलेंडर का आयतन कम होता है, जिसमें ईंधन का दाब और तापमान बढ़ जाता है। वही जो कम मतलब एरिया कम किया जाता है, इतना एरिया में अगर क्या उतना ही एयर और फ्यूल के मिक्सर को अगर कंप्रेस किया जाता है तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी, यही जो बीडीसी है ना, बीडीसी से टीडीसी तक कंप्रेस करता है। इसी समय स्पार्क प्लग चिंगारी निकालती है, वही मामा जो अपना चिंगारी निकालते हैं वो इसी समय, जब माहौल क्या हो रहता है, गर्म रहता है, और फ्यूल का दहन होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है, तो वही बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे इंजन का न्यू कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए क्या बोला है, सिलेंडर ब्लॉक, बी क्या बोला है, सिलेंडर हेड, सी क्या बोला है, क्रैंक केस, और डी क्या इनमें तीनों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डेली, यानी कि तीनों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो वो हम लोग देखते हैं। देखिए सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड तथा क्रैंककेस, ये तीन पार्ट्स इंजन की बॉडी रचना करते हैं, जो कि इंजन की नींव कहलाती है। यानी कि जो क्या क्या है, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड और क्रैंककेस, ये क्या है, जो तीनों पार्ट्स है वो इंजन का नींव कहलाता है। क्यों, देखते हैं। छोटे इंजन में सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंककेस एक ही कास्टिंग में होते हैं। सही बात है। मोटरसाइकिल वगैरह में क्या होता है, देखिए ऐसे लगा रहता है इसको हम लोग क्या सिलेंडर बोलते हैं, और इसको क्या क्रैंक केस बोलते हैं, जिसके अंदर क्या रहता है, क्रैंक शाफ्ट जो फिट रहता है, उसको हम लोग जिसमें मोबिल वगैरह भी उसी में रहता है ना, जिसको लुब्रिकेंट ऑयल बोलते हैं, क्रैंक केस में ही रहता है ना। वो क्या काम करता है, लुब्रिकेंट ऑयल को जैसे रोटेट करता है हाई स्पीड में, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट। तो इसमें घर्षण न हो, इसलिए लुब्रिकेंट उस पर बार बार स्प्रे करते रहता है, स्प्रे करते रहता है, ताकि उसमें घर्षण न हो सके। तो ये जो छोटा इंजन रहता है उसमें क्या होता है, तो ये इंजन का ही मतलब न्यू हो गया ना। अगर ये नहीं रहेगा तो इंजन बन पाएगा। अगर कितना भी पिस्टन और सिलेंडर और कनेक्टिंग रॉड रख लीजिए, अगर ये क्या होगा, जब इंजन ब्लॉक और क्रैंक केस नहीं रहेगा तो इंजन नहीं ना बन पाएगा। और सेम जो सिलेंडर हेड भी रहना होना चाहिए ना। उसके बाद देखते हैं, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर पिस्टन चलता है। सही बात है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर क्या पिस्टन चलता है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही ना। कंबसन होने के कारण इसमें प्रेशर और टेम्परेचर अधिक होता है, अतः यह भारी और मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ऐसा ना जो हल्का हो, जे अगर मान लीजिए 1 घंटा इंजन चला और जो सिलेंडर ब्लॉक है वही टूट जाए, ऐसा नहीं ना। वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात भूल गया, बड़े इंजन में क्रैंक केस एल्युमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। सही बात है, एल्युमिनियम एलॉय के क्यों, तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जिसमें बताया गया है कि जो ये सिलेंडर ब्लॉक है वो किससे बने होते हैं, उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये छोटे इंजन में सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस एक ही कास्टिंग में होते हैं, लेकिन बड़े इंजन में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। देखिएगा जब इंजन खोलते हुए आप लोग देखते होंगे, अगर HMV लाइसेंस आपके पास है ही, अगर कभी हैवी गाड़ी का अगर इंजन खुले हुए देखे होंगे तो उसका क्रैंक केस और इंजन जो सिलेंडर ब्लॉक है वो दोनों अलग अलग होते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं सिलेंडर जिसमें पिस्टन चलता है, पोर्ट्स या ओपनिंग बल्ब के लिए होता है। जो ओपनिंग क्या बल्ब, यानी कि इनलेट बल्ब और एग्जॉस्ट बल्ब के ओपनिंग के लिए होता है। उसके बाद देखिए पैसेज,
कूलिंग वाटर बहने के लिए, लेकिन सिंगल सिलेंडर में इंजन सिलेंडर के चारों तरफ फिन्स होते हैं। जैसे मोटरसाइकिल वगैरह में इंजन के चारों तरफ ऐसे ऐसे फिन्स निकले होते हैं। वो फिन्स क्यों रहते हैं समझ रहे हैं? क्यों? ताकि इंजन ठंडा रह सके। वो फिन्स डिजाइन के लिए नहीं है, डिजाइन के लिए नहीं है जे मतलब अच्छा लग रहा है इसलिए, वो इसलिए दिया जाता है कि इंजन ठंडा रह सके। कूलिंग सिस्टम जो एयर कूलिंग सिस्टम है उसी पे काम करता है। जब हम कूलिंग सिस्टम पढ़ाएंगे ना, एयर कूलिंग सिस्टम, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, तब हम बताएंगे आप लोगों को कि जो एयर कूलिंग सिस्टम मतलब कैसे वो, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाएंगे। ओके, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं रहने देखिए। देखिए बहुत क्वेश्चन लाया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सारे, और सारे क्वेश्चन करवाएंगे। और सब कब? तो रिटन एग्जाम है जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, तो उससे पहले हम सारा क्वेश्चन करवा देंगे। और एक बात और आप लोगों को बता दें कि अगर ये जो क्लास है ना, ये देख रहे हैं, तो ये रिटन एग्जाम के लिए ही नहीं, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में जाइएगा ना, तो वहाँ आग लगा दीजिएगा। क्यों आग लगा दीजिएगा? क्योंकि ऐसा अगर आंसर दे दीजिएगा ना, तो क्या होगा कि जो इंटरव्यूअर होगा वो बैठा लेगा, बोलेगा भाई कहाँ जा रहे हो, घर मत जाओ, जो पहले जॉब कर लो तब जाना। क्यों क्यों? क्योंकि आप इस प्रकार उसको जानकारी दीजिएगा। वो क्या खोजता है कि जो बंदा सामने वाला नॉलेज वाला हो, और इस तरह आंसर दीजिएगा तो वो कहेगा अरे यार इसके पास तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। ओके, तो इसलिए इस तरह पढ़िए कि जो रिटन एग्जाम प्लस किसमें, रिटन एग्जाम, और किस में काम कर जाए, थ्योरी एग्जाम में। ओके, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें मिलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।